जिस दिन का इतने दिनों से वेट किया था ना, वो दिन आज फाइनली आ चुका था। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय दीदी जीजू गॉट मैरिड एज़ यू कैन सी। सो हेलो गाइज़, ये है शादी वाले दिन का व्लॉग। सो सारे रिचुअल्स ख़त्म करने के बाद मेरी मुँह आ गई थी, तो मैं हो गई थी स्टार्ट अपना रेडी होना। और रेडी होने के बाद मेरा चल रहा था थोड़ा सा ये शूट, जो ऑफ कोर्स हम मेरे इंस्टा पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। और ये रहा मेरा कुछ फाइनल लुक, कुछ ऐसा सा ग्लोई सा मेकअप था, लाइट बेस, जो मीन्स मुझे ऐसा ही चाहिए था, बट मैं इतनी ऑब्सेस नहीं हुई थी अपने लुक को लेके। दैन उसके बाद ये बन रहे थे थोड़े अच्छे टेस्टी वाले रसगुल्ले। आप लोग समझ ही गए होंगे, जो सालियाँ हैं वो समझ गई होंगी। और यहाँ पे मैं खड़ी हो चुकी थी अपनी रिबन कटिंग के लिए, क्योंकि बारात का वेलकम करने के लिए। और यहाँ पे हमारी बारात आ चुकी है, और भाई मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, मतलब बहुत। देन आ गई थी मेरी दीदी आने उसके बाद भाई मेरी दीदी बिल्कुल हाइपर हो रखी थी, जिसे मैंने गर्मा गर्म कॉफ़ी पिला के शांत दिया। और देख कितनी प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल कैरेट वानी को फेल कर दिया था। और यहाँ पे मेरी मम्मा बांध रही है दीदी को कलीरे। और फिर उसके बाद दीदी का हो गया था शूट स्टार्ट। एंड देन शूट ख़त्म होने के बाद दीदी की हो रही थी एंट्री। यार ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। दैन उसके बाद मैंने स्टेज पे जाके करवाया अपना गिफ्ट ओपन, जो कि मैंने कस्टमाइज़ करवाया था। और ये रहा मेरा छोटू सा हीरो, मेरा मेन हीरो। इतना प्यारा लग रहा था ना ये शादी में, बहुत। दैन उसके बाद हम सारी गर्ल्स गैंग ने मिलके रील बनाई, रील शूट करी। और भाई एक एक करके सब इतने प्यारे लग रहे थे ना, इतने गॉर्जियस लग रहे थे ना, मतलब मज़ा आ गया था। और ये रही मेरी प्यारी सी भाभी, मेरी क्यूट सी भाभी। दैन उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, और मतलब शूट वगैरह करने के बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए। रात को 2:30 बजे, तो हमने जाके खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद हम सारे चले गए थे चेंज करने के लिए। ऑफ कोर्स दीदी का चेंज करवाना था, और साथ साथ मैंने भी अपना चेंज कर लिया था। मैंने अपनी साड़ी पहनी थी ये ब्लैक। और फिर भाई ये मैंने जूते इतने आराम से चुरा लिए ना, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतने आराम से जूते चुरा लूँगा, बट मेरे को मिल गए। और हमारे यहाँ पे रिचुअल होता है कि शादी हमेशा पीली साड़ी में ही होती है। तो ये हमारी प्यारी सी माता रानी जी बैठ गई थी, तो हम इनसे थोड़ा सा जयकारा लगवा रहे थे। और देन उसके बाद तो मैं आगे दिखाती हूँ मैंने जूते कितने आराम से कैसे चुरा लिए। तो भाई ग्रूम के साइड के जितने लोग थे ये सारे जाके सो चुके थे। भाई तुम इनकी शक्लें देख लो, सोफे पे जाके सो गए हैं। मतलब अपने भाई की शादी में कौन सोता है। और मैं जूते लेके इतने मस्त मज़े में पूरे वहाँ पे घूम रही थी कि मुझे जूते मिल गए। और यहाँ वहाँ पे आए थे दीदी के लिए गिफ्ट्स कुछ। और फिर यहाँ पे हुआ दीदी का कन्यादान, जो कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और यहाँ पे हमारी एक दीदी भी ढेर हो चुकी हैं सोने में भाई। और ये हम थोड़ी सी उनके साथ मस्ती करते हुए। दैन उसके बाद हुए थे फेरे, उसके बाद हुआ फिर सिंदूरदान। सिंदूरदान के बाद ये दोनों हेलो वाइफी हेलो हस्बैंड करते, ये तो चुप ही नहीं हुए पूरी शादी में ये दोनों के दोनों। फिर हुआ रिंग वाली गेम जो होती है, फिर इन दोनों ने वो खेली। और भाई मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना इनकी शादी को के बाद, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही, मैं बता भी